श्वास लेने में कितना कष्ट हो रहा था, कितने समय से अंदर था, मेरे प्राण निकल जाते तो। अरे हमने थोड़ी ना कहा था आपको बक्से में बंद होने के लिए। पहले तो मैंने कार्य शीघ्र संपन्न करने के लिए कहा था ना। पंडित रामकृष्ण, ये आपका पारिवारिक विवाद आवास में जाके कीजिएगा, ये हमारा राज दरबार है। क्षमा करें महाराज। पंडित रामकृष्ण, सर्वप्रथम तो आप ये बताइए कि आप इस बक्से के भीतर क्या कर रहे थे? महाराज पहले आप इनसे ये पूछिए कि पारस मणि संदूक के अंदर क्यों नहीं? हाँ गुरुवर, आप कुछ कह रहे थे। हम कह रहे? हाँ, हम कह रहे थे कि महाराज ये पंडित रामकृष्ण हम सबको धोखा दे रहे हैं। वचन देने के पश्चात भी पारस मणि लेकर नहीं आए और पारस मणि के स्थान पर खुद बैठकर चले आए। गुरुवर, मैं पारस मणि लाता कहाँ से? मेरे पास पारस मणि तो कभी था ही नहीं। अरे मेरे पास तो क्या, पारस मणि जैसी वस्तु होती ही नहीं है, सब काल्पनिक है। क्या कह रहे हैं? हमने जो स्वयं अपने नेत्रों से देखा वो क्या पंडित रामकृष्ण? अच्छा आप बताइए, आप कुएं में स्वर्ण मुद्राएं फेंक रहे थे कि नहीं फेंक रहे थे? फेंक रहा था। आप लोहे की मुद्राओं को स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कर रहा था। कर रहे थे, देखा महाराज, मान गए। हाँ पंडित रामकृष्ण, हमने भी स्वयं हमारे नेत्रों से देखा। बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं बिखरी हुई थी, वो सब कहां से आई, कृपया बताइए। मंत्रीवर, लोहे की इस मुद्रा को तो स्वर्ण मुद्रा में मैं अभी भी परिवर्तित कर सकता हूँ। उसके लिए पारस मणि की क्या आवश्यकता है? अभी लीजिए। इस संदूक में क्यों चले गए? देखा महाराज, देखा देखा, हमने कहा था ना हमने। ये देखिए महाराज, मैंने लोहे की मुद्रा को स्वर्ण मुद्रा में किसी पारस मणि की सहायता से परिवर्तित नहीं किया है। फिर किससे किया? ये तो सुनहरे रंग का प्रताप है। सुनहरे रंग का प्रताप अर्थात ये देखिए महाराज, लोहे की मुद्रा पर थोड़ा सा सुनहरा रंग लगा दिया और हो गया। ये सब इधर आ, ये इस गुंडप्पे की खोज है महाराज। हाँ हाँ ठीक है मेरी खोज है। चुप कर, नीली खोज है। गुरुजी हम तो कह रहे थे किंतु अब सुनता ही नहीं, करवा दिया ना सदैव की तरह दरबार में अपना अपमान। इसका अर्थ ये हुआ कि गुरुवर और महामंत्री ने आपको नकली मुद्राओं के साथ देखा। जी महाराज, गुरुवर ने मुझे नकली स्वर्ण मुद्राएं कुएं में फेंकते हुए देखा था, जो गुंडप्पे ने अपने खेलने के लिए बनाई थी। गुरुवर, महाराज यदि हमारे स्थान पर कोई और भी होता तो उसे भी ऐसा ही प्रतीत होता कि पंडित रामकृष्ण के हाथ स्वर्ण मुद्राओं का भंडार लग गया है। महाराज, ये पारस मणि का सुझाव इन दोनों मूर्खों धनी मणि ने हमें दिया, और महाराज हम तो मात्र विजयनगर के कल्याण के लिए ही पारस मणि के पीछे पड़े थे। जी गुरुवर, हम समझते हैं किसी को भी भ्रम हो सकता है। अब हम समझे कि वो पत्थर केवल चटनी बनाने के काम आ सकता है। कौन सा पत्थर महाराज? कुछ नहीं, हमें भी भ्रम हो गया था। आप पत्थर का विषय छोड़िए। पंडित रामकृष्ण, आप ये बताइए कि आपने छोटी महारानी जी से वो उपहार लेने के लिए मना क्यों किया? हाँ, कारण बताइए पंडित रामकृष्ण, हम भी कारण जानना चाहते हैं। महाराज, मैं तो उसी समय आपको बताना चाहता था, किंतु आपने बताने का अवसर नहीं दिया। उचित है, अब हम आपको अवसर देते हैं, बताइए। जी महाराज। महाराज, धन एक ऐसी वस्तु है जो जितना भी मिले अल्प ही लगता है। मुझे भी इस बात की अनुभूति हुई कि अब इस लोभ को या किसी भी वस्तु की अति को पूर्ण विराम लगाना चाहिए। अत्यधिक धन
अपने साथ अत्यधिक समस्याएं लेकर आता है महाराज। हमें ज्ञात ही नहीं होता कि धन का लोभ कब हमारे हृदय में स्थान बना लेता है। मुझे भी समय रहते इस बात का आभास हुआ महाराज के मैं लोभी हो रहा हूं और मुझे इस त्रुटि को वश में करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इस कारणवश मैंने धन की पोटली को अस्वीकार कर दिया। अम्मा, अवश्य ये अपरोक्ष रूप से हमारे लिए कह रहे हैं। कुछ समझ में आया? पंडित रामकृष्णा, महाराज वहाँ शारदा देवी के साथ क्या वार्तालाप कर रहे हैं? कुछ नहीं महाराज, मैं तो बस आपका धन्यवाद कर रहा था। आपने पारसमणि जैसी दुर्लभ वस्तु के स्थान पर मेरा चयन किया। ये आपने कैसे सोच लिया पंडित रामकृष्णा? हमने तो पारसमणि का ही चयन किया है। ये जो यहाँ उपस्थित है उस पारसमणि का चयन। जी हाँ, आप ही की बात कर रहे हैं। देख लिया रामा, मेरा मूल्य महाराज को ज्ञात है। वैसे पंडित रामकृष्ण, सत्य तो यह भी है कि आपके पास भी एक पारसमणि है। आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क किसी पारसमणि से कम नहीं है। अति उत्तम महाराज। पंडित रामकृष्ण का मस्तिष्क भी हमारी तरह पारसमणि के समान है। अवश्य गुरुवर, अवश्य। मनी, अगर बुड्ढे के मस्तिष्क को खोले भी ना तो भी कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, मिल सकता है कपट, लोभ, पाखंड और हाँ, सौदामनी। पंडित रामकृष्ण, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपके निवास की तलाशी ली। कोई बात नहीं मंत्रीवर, आप तो केवल अपना कार्य कर रहे थे। वैसे शारदा कई दिवस से कह रही थी कि घर की सामग्री हटाकर स्वच्छ करना है। ये कार्य आपके सैनिकों ने ही संपूर्ण कर दिया। अन्यथा वो कार्य भी आप ही को करना पड़ता। नहीं, वो क्या है कि हमने स्वयं देखा है, आप घर में झाड़ू तो लगाते ही हैं। रामा, बहुत सम्मान मिल रहा है। अति किसी वस्तु की अच्छी नहीं होती। गुरुजी, बताइए तो सही कि इस समय बिना किसी कारण महाराज के पास क्यों जा रहे हैं हम? तुम नहीं समझो। अरे समझाइए ना गुरुजी, हम इतने भी मूर्ख नहीं जितने दिखते हैं। और तुम जितने दिखते हो उससे अधिक मूर्ख हो। इतना भी नहीं समझते। प्रश्न मत करो और चुपचाप हमारे साथ चलो। देखो, आते जाते महाराज को प्रणाम करते रहेंगे तो महाराज के प्रिय व्यक्ति की सूची में ऊपर 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 रहेंगे। अरे पंडित रामकृष्ण, ये ऐसे क्यों भाग रहे हैं? ये तो ऐसे भाग रहे हैं जैसे इनके पीछे कोई भूत पड़ा हो। मन ये देख, ये है हमारे महान विद्वान निडर गुरुदेव, जो कि खड़कते द्वार को खड़कते देखकर स्वयं भी खड़खड़ा रहे हैं। धोती संभालिए गुरुजी, डर के कारण ये भी फिसल रही है। मूर्ख, हमारी धोती तो केवल फिसल रही, तुम्हारी तो भय के कारण गिर जाएगी इस खड़कते द्वार का सत्य जानकर। क्या ये नरभक्षी द्वार है? इसके भीतर जो है वो अंदर जाने वाले को बाहर नहीं आने देता है। क्या क्या उपहास कर रहे हैं गुरुजी? कुछ भी। गुरुजी,
हमने तुम्हें सतर्क किया और तुम हम पर आक्रमण करके हमें भयभीत कर रहे हो। हमने कुछ नहीं किया गुरुजी। चुप मूर्ख, उन्हें ऐसा प्रयास किया ना तो खड़कते द्वार के भीतर डाल देंगे। देखा गुरुजी, कहा था ना कि हमने कुछ नहीं किया। कि तुम आप है कि हम पे विश्वास ही नहीं करते। किसने किया ये दुस्साहस? प्रतीत होता है गुरुवर फंस गए उसके चक्कर में। अरे ये क्या? अरे आप तो खेल आरंभ होने से पूर्व ही भयभीत हो गए। महाराज के साले साहब, आप? हाँ, हम वासुदेव। ये कहाँ से आ टपका? इससे अच्छा तो भूतिया कक्ष का नरभक्षी भूत ही आ जाता। सत्य कहा धनी, एकदम सत्य। भयभीत मत होइए, आनंद आएगा आपके साथ पिट्ठू का खेल खेलने में। पंडित रामाकृष्ण ने हमें सब कुछ बता दिया है। पंडित रामाकृष्ण ने सब बता दिया? क्या बता दिया? यही कि महल में आप जैसा महारथी कोई नहीं है पिट्ठू के खेल में। ये तो सत्य कहा पंडित रामाकृष्ण ने, हम महारथी हैं। पिट्ठू का खेल क्या होता है? मुझे नहीं पता गुरुजी, आप ज्ञानी हैं, आपको पता है। गुरुजी मैं बताता हूँ, पिट्ठू के खेल में सबसे पहले गेंद से पत्थरों के ढेर पर लक्ष्य साधा जाता है। तत्पश्चात खिलाड़ियों की पीठ पर लक्ष्य साध कर उन्हें गेंद मारकर उन्हें ढेर किया जाता है। इसका आभास तो हमें हो चुका। खेलेंगे ना आप पिट्ठू हमारे साथ? चलिए, अवश्य खेलिए, परंतु पंडित रामाकृष्ण महारथियों के महारथी हैं पिट्ठू के खेल में। पंडित रामाकृष्ण, कहाँ जा रहे हैं आप? आइए 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 आइए। नहीं। आइए और बालक के साथ पिट्ठू खेलिए। ना 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 ना, महाराज के साले साहब हैं, मना नहीं कर सकते हैं। इन्हें अपनी कला सिखाओ। हाँ, अवश्य सिखाऊंगा गुरुवर, किंतु मैं तो केवल खेलना जानता हूँ और सिखाने में आपसे श्रेष्ठ और कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए तो आपके पास दो दो शिष्य हैं। ना 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 गुरुवर, महाराज के साले साहब को मना नहीं कर सकते, और फिर आप तो राजगुरु हैं, सिखाना तो आपका धर्म है। हाँ, पंडित रामाकृष्ण सही कह रहे हैं। हैं? अब तो आपको मुझे खेलना सिखाना ही होगा, अन्यथा। अन्यथा क्या? गुरुजी, इस अन्यथा का गुप्त संदेश समझ रहे हैं गुरुजी? महाराज की तलवार और आपका शीश गए। अच्छे तो से गुरुजी। तो बताइए ना गुरुवर, आप सिखाएंगे ना इस भोले भाले बालक को? ये और भोला बालक? गुरुवर हाँ हाँ हाँ, कितना भोला बालक है। सिखाएंगे सिखाएंगे, क्यों नहीं सिखाएंगे, अवश्य सिखाएंगे, इसमें बड़ी बात क्या है। देखा आपने वासुदेव कुमार, हमारे गुरुवर कितने महान हैं। अब तो ये आपको पिट्ठू के दांव सिखाए बिना यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, और हम इन्हें हिलने देंगे भी नहीं जब तक कि हमें अपनी तरह सशक्त नहीं बना देते। बहुत अच्छे। अरे अरे धोती संभाल के खेलिए गुरुजी। आपकी टांग धोती में फंसेगी, आप मुंह के बल। गुरुवर बताइए ना, खेल सीखने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा? सर्वप्रथम तो अब सर्वप्रथम हमें लक्ष्य साधने के लिए लक्ष्य ढूंढना होगा। हाँ, लक्ष्य ढूंढना लक्ष्य ढूंढना होगा, लक्ष्य ढूंढते हैं। ढूंढना होगा लक्ष्य। पंडित रामाकृष्ण, लक्ष्य
यदि ये गेंद इस नरभक्षी कक्ष में चली गई तो सारी बला से मुक्ति मिल जाएगी। मने कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। चल शीघ्र निकल चलते। ये आप लोग क्या खाना खुशी कर रहे हैं? हम तो आपको सिखाने के लिए उत्तम उपाय और उत्तम लक्ष्य ढूंढ रहे थे। लक्ष्य मिल गया। जो कि हमें मिल गया है। वो देखिए, वो दीवार पर बना छिद्र दिखा? वही आपका लक्ष्य है। हाँ, और ये गेंद उस छिद्र में प्रविष्ट करनी चाहिए। बस वहीं देखते रहिए। आपकी दृष्टि मात्र अपने लक्ष्य पर होनी चाहिए और आप इधर उधर बिल्कुल नहीं देखेंगे। हाँ, और जैसे जैसे आपकी एकाग्रता एकदम बढ़ जाएगी तब आपको केवल अपना लक्ष्य और अपनी गेंद ही दिखाई देगी। हाँ, और आपका ध्यान इतना केंद्रित हो जाएगा कि आपके साथ खड़ा मैं भी दिखाई नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दिखूंगा। केवल गेंद और लक्ष्य दिखेगी और कोई नहीं दिखेगा। नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात हमारा ध्यान में एकाग्रता बढ़ रही है। अब आप ये गेंद अपने हाथ में पकड़िए और उस छिद्र को देखते रहिए। जैसे ही आपका ध्यान बढ़ेगा उसके पश्चात हम भी आपको दिखाई नहीं देंगे। देखते रहिए, ध्यान बढ़ाते रहिए। दोनों नहीं दिखाई दे रहे, अर्थात हम इस क्रीड़ा में पारंगत हो गए हैं। बच गए धनी। देखा हम कितने चतुर हैं, कितनी चतुराई से बचकर निकल आए। परंतु बालक कैसे बचेगा गुरुजी? अर्थात गुरुजी, आप उसे खड़कते द्वार के पास छोड़ आए। कहीं वो बालक द्वार के अंदर प्रवेश कर गया तो? हम गेंद लेकर आते हैं और पुनः प्रयास करते हैं। गुरुवर, आंसू से बचने के प्रयास में उसे वहां छोड़ तो आए हैं, किंतु यदि वो उस खड़कते द्वार के अंदर चला गया तो? अरे पंडित रामाकृष्ण, वो कोई चूहा है जो बंद द्वार में प्रवेश कर जाएगा? हाँ, जाएगी तो वो गंदी सी गेंद जाएगी बंद द्वार में, हमें मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे हमने कहा ना कुछ नहीं होगा बालक को। अब चलो चलो। कुछ तो हो गया है। हम देखते हैं। हाँ। हे भगवान, ये बालक तो कहीं दृष्टिगत नहीं हो रहा है। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? मुझे दिख रहा है। कहाँ? वहाँ कैसे पहुंच गया? आपकी कृपा से आपने उसे यहाँ अकेला छोड़ा था ना? नहीं पंडित रामाकृष्ण, तुमने उसे वहाँ लक्ष्य साधने के लिए कहा था। नहीं गुरुवर, आपके कारण। आपने ही उस छिद्र को लक्ष्य बनाने का उपाय दिया था। पंडित रामाकृष्ण, हाँ। ये अपराध तो हम दोनों पर आएगा। महाराज को तो बताना पड़ेगा ना। क्यों बताना पड़ेगा? भूल गए वो मुर्गी? चोर पकड़ा जाए और रूपवती अपने पास आ जाए तो उस चोर को मृत्यु दंड देंगे। अब विचार कीजिए, बालक लुप्त हुआ है, महाराज का साला लुप्त हुआ है, बड़ी महारानी चिन्ना देवी का प्रिय भ्राता लुप्त हुआ है। विचार कीजिए हम दोनों की क्या दशा होगी। परंतु गुरुवर, परंतु कुछ नहीं पंडित रामाकृष्ण। देखो, ना तुम कुछ कहना ना हम कुछ कहेंगे।
परंतु महाराज को तो ज्ञात हो ही जाएगा ना कि बालक लुप्त हो गया है। क्या होगा तो सैनिकों को भेजेंगे, बाहर निकलवा लेंगे। वो तो मोतिया कक्ष है, यदि उस बालक को कुछ हो गया तो? पंडित रामाकृष्णा, ये भूत कुछ नहीं होता है। गुरुजी, कुछ समय पहले तो आप कह रहे थे कि इस भूतिया कक्ष में जो जाता है वो वापस नहीं आता। मूर्ख हो तुम दोनों, चुप रहो। पंडित रामकृष्ण, भूत कुछ नहीं होते हैं। हाँ गुरुवर, भूत कुछ नहीं होते हैं। हाँ, सत्य है पंडित रामकृष्ण का, भूत कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। अब तो चलें? चलिए। हाँ चलो। चलिए। ये उचित नहीं किया गुरुजी आपने। एक अबोध बालक के साथ आपने अबोध ना सही गुरुजी, बालक तो था, उस बालक को आपने मौत के मुंह में ढकेल दिया। हमने? हाँ आपने, और बालक भी कौन? महाराज के प्रिय साले साहब, महारानी का प्रिय छोटा भ्राता। महाराज को भी ज्ञात नहीं है। गुरुजी अभी ज्ञात नहीं है, किंतु कभी न कभी तो ज्ञात होगा ना। कब तक गुप्त रखेंगे महाराज से ये रहस्य? महाराज को ज्ञात हो गया तो ना जाने क्या होगा आपका। क्या होगा? बालक की सुरक्षा का प्रश्न है, बताना तो पड़ेगा ही। क्या होगा बालक का? बालक? किसका बालक? कौन सा बालक? हमें तो हमेशा से ही संदेह था। हे भगवान, उठा लो। शारदा, इसे बता दिया तो ये अम्मा को बता देगी। अम्मा से गुंडप्पा को पता चलेगा। गुंडप्पा तो पूरे नगर में ढिंढोरा पीट देगा। चुप बैठने में ही भलाई है। जो सदैव हमें मौन कराते हैं, आज स्वयं ही मौन कर लिया। बताइए क्या बात है? आज मुझे मौन ही रहने दो शारदा, अन्यथा पता नहीं महाराज क्या करेंगे। क्या करेंगे? अरे महाराज कठोर से कठोर दंड ही तो देंगे आपको। मेरे विचार से फांसी नहीं देंगे। सत्य वचन, हम राजगुरु जो हैं। हाँ, इतना विशाल अपराध जो आपने किया है, फांसी का दंड छोटा होगा। मेरे विचार से हाथियों के पैरों से कुचलवा देंगे आपको। भयभीत होने की तो आवश्यकता ही नहीं है गुरुदेव, आपको ज्ञात भी नहीं होगा। आप नीचे शीश रखेंगे, हाथी ऊपर पांव रखेगा, खाना की आवाज आएगी और आपका शीश नारियल की भांति फूटेगा। आप परलोक सिधार जाएंगे गुरुजी। हे भगवान। गुरुवर प्रणाम। प्रणाम। महाराज ने आपको दरबार में शीघ्र उपस्थित होने का आदेश दिया है। महाराज का संदेश है, अभी के अभी लाजमहल पहुंचना है। महाराज आप ही बताइए कि कुमार वासुदेव कहाँ लुप्त हो गए। महाराज हम उन्हें शीघ्र ढूंढ के लाएंगे। इतनी क्या शीघ्रता है मंत्रीवर? महाराज, अब इतनी शीघ्रता क्यों कर रहे हैं मंत्रीवर? कहीं कोई त्रुटि हो गई तो? हमें कुमार वासुदेव अत्यंत प्रिय है, बता रहे हैं हम। आप निश्चिंत रहिए महाराज, कोई त्रुटि नहीं होगी। आप सिर्फ ये बताइए कि वो कहाँ लुप्त हो गए थे, हम स्वयं उन्हें ढूंढ के लाएंगे महाराज। अद्भुत। तो खड़कते हुए द्वार वाले उस नरभक्षक कक्ष में हैं कुमार वासुदेव। जाइए और लेकर आइए उन्हें। कोतवाल। जी मंत्रीवर। जाकर शीघ्र कुमार वासुदेव को ढूंढ के लाइए। मैं? कोतवाल कौन है? मैं तो ढूंढेगा कौन? मैं। सैनिकों, शीघ्रता से उस बालक को ढूंढ कर लाओ। सैनिकों! आप सभी को ज्ञात है कि क्या हुआ है? समस्या कितनी गंभीर है? ये प्रश्न हमारे कुमार वसुदेव का है, हमारे वसुदेव का। और अब हमें प्रतीत होता है कि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। उस खड़कते हुए द्वार को खोलने के अतिरिक्त। परंतु प्रश्न यह है कि उस कक्ष में, यहां से आज तक कोई भी लौटकर पुनः नहीं आया है, उस कक्ष में जाएगा कौन?